The missile was tested across its complete operational range of around। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी के। स्वागत है आपका आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी के में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बस इतना सा ही फर्क है कि बांग्लादेश उधर आगजनी में जल रहा है। वो इस्लाम धर्म और अपने आप कोई पर्टिकुलर को बढ़ाने में लगा हुआ है, और भारत धीरे से एक मिसाइल परीक्षण कर देता है जो कि संघाई तक भी उसके दायरे में आ जाता है। संघाई नहीं समझ में आ रहा है, संघाई चाइना में है और उसकी राजधानी बीजिंग, ये दोनों भी उसके रेंज में आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप शांति से कुछ करते रहिए, जिससे दुश्मन को खुद ही पता चले कि नहीं, हमारे साथ वाला तो वैसे ही बहुत आगे है। अब मैं बात कर रहा हूँ अपने भारत ने अभी एक सबमरीन से मिसाइल परीक्षण किया है। अब ये सबमरीन से मिसाइल परीक्षण का क्या मतलब है? अब सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन सी मिसाइल परीक्षण किया, कैसे, इसके बारे में बता देते हैं। उसके बाद क्या क्या जानना है वो बताए। भारत ने K4 श्रेणी की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM को समुद्र के भीतर से INS अरिघात से लॉन्च किया है। यह मिसाइल लगभग 3500 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। ये परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल है। अब देखिए, अब इसमें से हम लोग ये जानेंगे कि ये मिसाइल क्या है, ये सबमरीन क्या होता है, ये समुद्र से सबमरीन कैसे जाता है, और मिसाइल कार्य कैसे करता है, और सबमरीन कैसे कार्य करता है, ये जरूरी क्यों है समुद्र के अंदर। ये सारी जानकारी को हम लोग इसमें जानेंगे और डीपली जानेंगे। इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा, नहीं तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो मिल चुकी है, जिससे इंफॉर्मेशन नॉलेज मिल चुकी है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो मिसाइल होती है, जो रॉकेट होता है, वो कार्य कैसे करता है। जैसे मिसाइल और रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। मतलब अगर वो थ्रस्ट के जरिए ऊर्जा जनरेट करता है, अगर थ्रस्ट के जरिए ऊर्जा जनरेट करता है तो जाहिर सी बात है कहीं कोई ना कोई जो फ्यूल होगा वो जलेगा, उसी से थ्रस्ट जनरेट होगा। और कोई भी आगजनी, मतलब कोई भी आग लगने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात मैंने क्यों की, अब आप यही सोचेंगे कि मैंने ये बात की ही क्यों। देखिए, जब हम लोग रॉकेट को नॉर्मल प्लेस में उड़ाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सेम वातावरण जहाँ पे हम लोग भी रहते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसीलिए तो हम लोग भी जिंदा हैं। तो उससे उस रॉकेट को ऑक्सीजन बहुत ही आराम से मिल जाता है। लेकिन ये जो अरिघात में हुआ है, अरिघात सबमरीन से जो लॉन्च किया गया है रॉकेट, वो स्पेशल क्यों है? इसीलिए स्पेशल है क्योंकि ये सबमरीन के अंदर से लॉन्च की गई। और सबमरीन होता कहाँ पे? सबमरीन पानी के नीचे होता, समुद्र के अंदर होता है। अब ये समुद्र के अंदर होता है तो वहां पे तो ऑक्सीजन मिलना मुश्किल है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर, समुद्र में तो पानी है ना, पानी में भी तो ऑक्सीजन होता है। लेकिन सर, पानी में ऑक्सीजन होता है, उसके साथ हाइड्रोजन भी होता है, तो हाइड्रोजन कभी जलने नहीं देता। तो अब ये जानते हैं कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी के तहत इसको समुद्र से बाहर निकाला जाएगा पानी से, उसके बाद इसके थ्रस्ट को चलाया जाएगा जिससे वो इतनी दूरी तय करेगा। एक चीज और बता दें, क्या जो मिसाइल में थ्रस्ट पैदा करने के लिए जो फ्यूल उपयोग किया जाता है, वो फ्यूल सिर्फ ऑक्सीजन से ही जलता है? देखिए, कुछ स्थिति में क्या होता है कि वो लोग जो मिसाइल होता है उसमें उनका खुद का ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लगा होता है, उससे वो यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना ऑक्सीजन के, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाएगा ना कि यार तब तो स्पेस में जब जाता होगा वहां भी तो ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे कैसे? तो इसी पे कार्य करता है। सारे डाउट यहीं पे क्लियर करते चले। पानी से कैसे चलेगा, अब इस पे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि सबमरीन क्या होती है, सबमरीन बनाई क्यों जाती है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इसको रिलेट करेंगे। सबमरीन पानी के अंदर चलने वाली, जैसे मछली होती है ना, मछली समझो, वो पानी के अंदर अंदर चलती है। अब ये पानी के अंदर चलने की क्या बात है, जरूरत पड़ गई कि जिसकी वजह से इतना ज्यादा खर्च करना पड़ा। देखिए, बात यह है कि अगर समुद्र में आप ऊपर से किसी शिप के जरिए हैं, तो आज के समय में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मिसाइलें और सारी चीजें यहाँ पे उपस्थित है कि जिससे उन्हें मार के आराम से गिराया जा सकता है। तो इसलिए ऐसा होता है कि किसी दुश्मन देश की टेरिटरी में भी घुसना हो तो दुश्मन को पता भी ना चले, अंदर अंदर वहां पे पहुंच के वहां पे विस्फोट किया जा सके, इसलिए बनाई जाती है सबमरीन। सबमरीन भी दो प्रकार की होती है,
एक डीजल इंजन से चलती है और दूसरा न्यूक्लियर पावर से चलती है। जो डीजल वाली सबमरीन होती है वो भी इलेक्ट्रिक है। डीजल इलेक्ट्रिक जो होती है वो क्या होती है, वो बैटरी से चलती है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो डीजल से चलेगी और जो बैटरी से चलेगी उसमें प्रॉब्लम क्या होती है। जो डीजल से चलती है वो जब चलती है तो बबूला छोड़ती है। जब बबूला छोड़ेगी तो उससे क्या होता है ना कि आसपास के जो जैसे ऊपर जब बबूला आएगा और जैसे जैसे वो जाएगी सबमरीन, ये एक पैटर्न बना देगी। उस पैटर्न को खुफिया एजेंसी आराम से फॉलो कर सकती है कि हाँ यहाँ से कुछ जा रहा है, और सुनार और रडार के जरिए उसे आराम से जानकारी ली जा सकती है। इसलिए अब बनाया गया डीजल इलेक्ट्रिक। ये इलेक्ट्रिक क्या होती है, इसे बैटरी से चलाया जाता है, लेकिन उसे चार्ज करने के लिए कुछ समय बाद 3 से 4 घंटे बाद एक बार इसे ऊपर लाना होगा। जब ये ऊपर आएगी ऑक्सीजन में, उस टाइम पे इसे जनरेटर चला के इसे चार्ज किया जा सकता है। अगर ये ऊपर आएगी तो संभावना ये है कि युद्ध के समय में अगर सबमरीन ऊपर आ गई, वो दिख जाएगी तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। ये भी स्थिति खतरनाक थी। फिर आती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। ये सबमरीन ऐसी होती है कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन से चलती है। इसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन और इन सब की जरूरत नहीं, ये सब कुछ अपने में करती है। ये पता भी नहीं चलती और लंबे लंबे समय तक ऐसे चलती रहती है सिर्फ अपने ईंधन के दम पर। तो इस न्यूक्लियर फ्यूजन जो पावर सबमरीन बनी, इसमें से आपके अरिहंत और अरिघात, अभी अरिघात बहुत ही जल्दी ही भारतीय सेना में सम्मिलित हुआ। इससे पहले अरिहंत था, ठीक है। अब यहां से बात आती है कि इससे जब लॉन्च किया गया मिसाइल, अब अपने एक्चुअल पॉइंट पे आते हैं कि ये मिसाइल किस प्रकार से। देखिए, जब मिसाइल को लॉन्च किया गया तो मिसाइल जैसे सबमरीन इस प्रकार से सबमरीन है, तो उसमें से एक कैप्सूल टाइप का बनाया जाता है, तो उसमें से सबमरीन को निकाला जाता है। जब सबमरीन बाहर निकलती है तो जैसे ही अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि अगर कैप्सूल टाइप का है, सबमरीन को जैसे ही खोलेंगे तुरंत उसमें पानी भर जाएगा, आएगा, और पानी में से सबमरीन कैसे निकलेगी। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि पानी का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए सबमरीन तो 600 से 800 मीटर नीचे तक जा सकती है। 600 से 800 मीटर एडवांस लेवल की सबमरीन है तो जा सकती है नीचे समुद्र के अंदर। समुद्र तो बहुत ही गहरा है, क्योंकि 10 किलोमीटर अंदर तक समुद्र है, तो 600 से 800 मीटर अंदर तक सबमरीन जा सकती है। और ये जो लॉन्च करने के लिए जो प्रक्रिया है, ये सिर्फ 50 से 100 मीटर के बीच ही किया जा सकता है। अब देखिए, जो सबमरीन जो रॉकेट लॉन्च किया गया भारत का SLBM, ये जो मिसाइल लॉन्च की गई, ये कैसे लॉन्च किया गया। देखिए, ये जो इसका सबमरीन का जो कैप्सूल था, जिस केविन से उसे लॉन्च किया गया, जैसे ही उसे ओपन किया गया, उसे खास तकनीक के जरिए थ्रस्ट पैदा किया गया, एक एनर्जी जनरेट की गई जिससे उसे पुश किया गया, और वो सबमरीन से बाहर निकल के बाहर ऊपर समुद्र के ऊपर तक आया। उसके बाद उसने अपना इंजन स्टार्ट किया। उसके बाद वो 3500 किलोमीटर की रेंज पार की। उसकी दूरी कितनी है, 3500 किलोमीटर उसकी रेंज है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बता दे कि वो 3500 किलोमीटर दूरी इतनी है कि अगर यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से इसको लॉन्च करके जो टेस्टिंग किया गया, ये किया गया था। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है ना कि ये अगर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाए तो कहाँ तक जा सकती है। देखिए, श्रीहरिकोटा से अगर लॉन्च किया जाए जो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम से 4150 किलोमीटर दूर पे संघाई शहर आ जाता है चाइना का, और इससे 1850 किलोमीटर दूरी पे पाकिस्तान पूरा रेंज में आ जाएगा। और इससे उस चाइना की जो कैपिटल बीजिंग है वो भी 4500 किलोमीटर पे आ जाएगा। अब सोचिए कि अगर हम अपने वेस्ट बंगाल से जाए तो आराम से बीजिंग तक यहाँ से अंदर ही मार सकते हैं, मुझे और कहीं नहीं जाना है। और ये लॉन्च कहाँ से किया गया, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से। अब आप जैसे भारत का मैप देखते हैं ना इस प्रकार से, तो भारत के मैप के आप अगर सामने से ऐसे देखेंगे तो राइट साइड में आपको दिखेगा कि इस साइड जो रहेगा ना, जो खाड़ी इस प्रकार से है, 3 तरफ स्थल से घिरा, उसे खाड़ी कहते हैं। इसलिए बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी उसको कहा गया। बंगाल की खाड़ी इस साइड हो जाएगा। अब इधर जिस तरफ पाकिस्तान आपको दिखेगा, उधर क्या होता है, अरब सागर, और भारत के नीचे हिंद महासागर,
स्थित है। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान को मारना हुआ, वैसे पाकिस्तान को मारने के लिए भारत कहीं से भी मार सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के बहुत ही हाईली रेंज में है, क्योंकि भारत पास एडवांस टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीजें उन्नत किस्म की प्रेजेंट टाइम में है। और ये बांग्लादेश और ये छोटे मोटे देश पता नहीं क्यों किस बात के लिए उड़ रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। फिलहाल ये सारी जो सिनेरियो थे, किस प्रकार से सबमरीन लॉन्च हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, ये सारी चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। हाँ, मैंने एक चीज नहीं समझाया कि मैंने ये कहा था ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, और न्यूक्लियर पावर्ड है, ये रॉकेट भी है, क्योंकि ये न्यूक्लियर अपने जो उसका ऊपर कैप्सूल होता है, जिसमें कभी कभी रॉकेट में इंसान को भी लेके जाया जाता है, कभी कभी चीजों को ले जाया जाता है, तो उसी कैप्सूल में न्यूक्लियर भर के वो ले जा सकती है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।